हेलो दोस्तों। तो आज हम जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित गीत का अर्थ समझेंगे, व्याख्या करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बात चले है गीत की, तो जब तक गीत गाया ना जाए तब तक मज़ा नहीं आता है। तो पहले मैं इसे गाकर सुनाऊंगा और आप भी साथ साथ गाइए और याद कर लीजिए, क्योंकि जब गीत याद हो जाता है तो उसका अर्थ ऑटोमेटिक निकल आता है। ठीक है। और वैसे भी हम इस गीत के एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, फिर इसकी व्याख्या साथ साथ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसे गाकर सुनाता हूँ। तो थोड़ा बता देता हूँ गीत ये कहाँ से लिया गया है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लहर, मतलब ये काव्य है लहर, उससे लिया गया है और हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित है। ठीक है। तो पहले मैं इसे एक जागरण गीत है, यानी इसमें प्रातःकालीन का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो पहले मैं तो ये तैयार हैं, पहले हम गीत गाकर सुनाते हैं। देखो, एक सखी दूसरी सखी से कहते हैं गीत, मतलब एक सखी गीत गाते हुए दूसरी सखी को जगाने के लिए प्रयास करती है। बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नावल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी, आधरों में राग अमंद पिए, आलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी, बीती विभावरी जागरी। तो चलिए मैं पहले इसके एक एक शब्द का अर्थ बताता हूँ, फिर साथ साथ व्याख्या करेंगे। ठीक है। तो पहले देखें बीती, बीती का मतलब बीत जाना। ठीक है। और विभावरी, विभावरी का अर्थ यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे क्या इसका अर्थ होता है रात्रि। ठीक है। विभावरी का अर्थ रात्रि। ठीक है। या तारा रूपी, मतलब तारों द्वारा मतलब तारा वाली रात, या सीधा सीधा रात्रि कह सकते हैं। ठीक है। और जागरी, जागरी का अर्थ मतलब जाग जाना है, तो जाग जाओ। ठीक है। और अंबर का मतलब आकाश, और पनघट का मतलब पानी भरने का घाट, ऐसे कुआं भी बोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसे कुआं नहीं, पानी भरने का घाट। ठीक है। और ये चिन्ह दिखा रहा है रूपक, मतलब ये चिन्ह मतलब संबंध बताता है। दो शब्दों के बीच अगर लगा तो उसमें दिखाता है संबंध। आप देखेंगे माता पिता, मतलब एक संबंध दिखाता है माता पिता। ठीक है। और देखिए और बहुत से शब्दों में देखा होगा, जैसे कि यहाँ देखिए अंबर पनघट, मतलब अंबर को, मतलब पनघट को अंबर को पनघट बता रहा है। ठीक है। तो दोनों में कोई ना कोई संबंध होगा। ज़्यादातर अगर जैसा होता है तो यहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है। तो देखिए अंबर का मतलब आकाश और पनघट का मतलब पानी भरने का घाट। ठीक है। और मैं का मतलब मैं पता होता है। ठीक है। तो डूबो, डो मतलब डुबोना, रही का मतलब रही। ठीक है। तारा घट, तारा का मतलब तारा स्टार मतलब। ठीक है। और घट का मतलब घाट। ठीक है। घट, घट का मतलब घड़े होता है। ठीक है। घड़े। ठीक है। और यार ये लगा, इसका मतलब रूपक, तारा रूपी घड़े का पूरे मतलब हो। ठीक है। उषा का मतलब होता है भोर, सुबह, भोर। ठीक है। और नागरी का मतलब होता है सुंदर स्त्री, रमणी भी कह सकते हैं। ठीक है। और खग, खग मतलब पंछी। ठीक है। खग कुल, देखिए ये डैश लगा, इसका मतलब है खग कुल, मतलब खग और कुल में दोनों में संबंध है, यानी कि खग में पंछी और कुल में समूह। ठीक, पक्षियों का समूह। ठीक है। कुल, कुल मतलब कुल, कुल की मधुर ध्वनि। ठीक है। मधुर ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है। सा बोल रहा। ठीक है। सा मतलब समान, बोल रहा मतलब बोल रहा है। ठीक है। किसलय, किसलय का मतलब नए पल्लव, क्या होता है नए पल्लव, यानी कि नए पत्तों। ठीक है। का कहता हूँ अंचल, अंचल मतलब अंचल। ठीक है। डोल, डोलना, रहा, रहा। ठीक है। लो, लो का मतलब देखो, यहाँ पे देखो। ठीक, ये है लतिका, लतिका का मतलब वृक्ष की जो कोमल शाखाएं, शाखाएं। ठीक है। उसको कहते हैं लतिका। ठीक है। और भर मतलब भर। ठीक है। और लाई मतलब लाना। ठीक है।
मधु, मधु का मतलब होता है मधुर। पराग, पराग वैसे नहीं, मधु मतलब मधुर, ठीक है। मुकुल, मुकुल का मतलब होता है पराग, या अमृत, अमृत भी कहते हैं मुकुल को, ठीक है। नवल का मतलब नवीन, नया। रस, रस का मतलब रस जानते हैं आप। गागरी, गागरी का मतलब भी आप जानते हैं, गगरी वो पानी भरने की, आप दूसरे कहते हैं, ठीक है। और फिर देखिए क्या क्या है, अधर, अधर का मतलब होता है ऊंट, ठीक है। राग, राग का मतलब प्रेम, ठीक है। अमंद, जो कभी मंद ना हो, ठीक है, कभी न मंद होने वाला या कभी खत्म ना होने वाला, ठीक है। पिए का मतलब पीना, पिए हुए। अलग, अलग का मतलब होता है पलक, ठीक है, पलक, ठीक है। और मलयज, मलय से उत्पन्न होने वाला, ठीक है। बंद, बंद मतलब बंद, किए मतलब किए हुए। तू, तुम, अब, अभी, अब तक, अभी भी। सोई, सोई का मतलब सोना, सोई हुई, सोई है। आली, आली का मतलब होता है सखी, ठीक है। आँखों, आँखों का मतलब आँख, भरे, आँखों में भरे बिहाग, ठीक है। बिहाग का मतलब होता है जुदाई, ठीक है, प्रेम रूपी जुदाई, ठीक है। तो अब चलिए इसकी व्याख्या का समझते हैं, ठीक है। तो प्रातःकालीन की, कभी प्रातःकालीन का वर्णन करते हुए कहता है कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है, हे सखी, हे सखी जाग जाओ, हे सखी जाग जाओ, रात्रि बीत चुकी है। हे सखी रात्रि बीत चुकी है, जाग जाओ। और देखो ये अंबर, और देखो ये उषा रूपी नागरी, मतलब घोर रूपी सुंदर स्त्री, अंबर रूपी, अंबर रूपी कुएं में डुबो रही है। किसको डुबो रही है, देखिए इसको, इसका मतलब होता है तारा रूपी जड़े, ठीक है। तो पूरा अर्थ सुनते हैं। हे सखी जाग जाओ, देखो आकाश में तारे इस प्रकार विलीन हो रहे हैं कि मानो एक सुंदर स्त्री तारा रूपी घड़ों को अंबर रूपी आकाश में डुबो रही है, ठीक है। तो ये अर्थ हो गया, व्याख्या इसकी हो गई। और देखिए खग कुल कुल सा बोल रहा है कि हे सखी देखो पंछियों का समूह मधुर मधुर आवाज में कलरव कर रहा था, चहचहा रहा है, ठीक है। और नए पत्तों, नए पल्लवों का आंचल डोल रहा है, ठीक है। और सखी देखो ये लताएं, ये लताएं, लताओं में कलियां, शाखाओं में कलियां इस प्रकार खिल रही हैं कि मानो वे अपनी कलियों में मधुर मधुर पराग रूपी नए रस की गगरियां भर लाई हैं। और देखिए क्या है, अधरों में राग अमंद पिए, मतलब हे सखी चारों तरफ चहल पहल मची हुई है, अधर पड़ता हो गई है, ठीक है। अधरों में राग अमंद पिए, ठीक है। हे सखी तू अपनी होठों में कैसा प्रेम रूपी मदिरा पिए हुए है। हे सखी तू अपने होठों में कैसी प्रेम रूपी मदिरा पिए हुए है, जिसका नशा कभी खत्म ही नहीं हो रहा है था। तो तेरी अलग बंद हुई है, तू उठने का नाम ही नहीं ले रही है। हे सखी उड़ जाओ। और कहती है हे सखी तू अब तक सोई हुई है, तू अब तक सोई है, आली आंखों में भरे बिहागरे। हे सखी तू अपनी आंखों में कैसा प्रेम रूपी जुदाई भरे हुई है कि तू अब तक सोई हुई है, जाग जाओ। तो जो इसकी व्याख्या हुई, ठीक है। या संदर्भ अगर लिखना है संदर्भ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गीत, या फिर और लिखना है प्रस्तुत जागरण गीत लिखने में ज़्यादा अच्छा है, ठीक। प्रस्तुत जागरण गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लहर काव्य में संकलित हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित है, ठीक है। बस इतना संदर्भ होगा, ठीक है। बाकी तो जब इसका अर्थ एक एक शब्द का अर्थ समझिए तो आपको कुछ भी या कोई भी क्वेश्चन पूछे आप उसका जवाब दे सकते हैं। जैसे कि विभावरी का अर्थ क्या है, सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सीधा विभावरी का अर्थ मतलब रात्रि है, ठीक है। प्रस्तुत गीत में तारे को क्या कहा गया है, प्रस्तुत गीत में तारे को घड़ा घट बताया गया है, घट कहा गया है, ठीक है। और किसलय का अर्थ पूछ लेगा, किसलय का अर्थ होता है नए पत्तों, नए पल्लों, ठीक है। और पूछ सकता है प्रस्तुत गीत के लेखक तथा पाठ का नाम बताइए, तो बता सकते हैं लेखक जयशंकर प्रसाद या रचयिता जयशंकर प्रसाद, और शीर्षक गीत।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी देख सकें और इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।